कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? हमारा तो आदमी में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो वोट परेशान है। ये बताइए गवर्नमेंट को पूछ लो पूरे मोहल्ले वालों से। रातों की नींद उठी पड़ी है, खाना उड़ा पड़ा, कहाँ का खाना, कहाँ का पीना, क्या क्या, कहाँ जाएंगे बताओ। इस वक्त हम ओखला के खिजर बाबा कॉलोनी में मौजूद है। बता दें कि कल के बाद से ये ओखला का जो कॉलोनी है खिजर बाबा काफी चर्चाओं में बन चुका है। जी हाँ, इस कॉलोनी में जहाँ पे कई सालों से लोग रहते आ रहे हैं, पर यहाँ पे कल सरकार आती है, यूपी सरकार की ओर से अधिकारी आते हैं और सभी बिल्डिंगों के बाहर ऐसे क्रॉस के निशान लगा के चले जाते हैं और साथ ही एक पोस्टर्स भी लगाया जाता है। मैं आपको पोस्टर भी आगे दिखाऊंगी अपने कैमरामैन को बोल के कि कॉलोनी 15 दिन के अंदर खाली करनी है, क्योंकि ये जो कॉलोनी की जो जमीन है वो यूपी गवर्नमेंट की है, जिसके बाद से यहाँ पे काफी खलबली मच चुकी है। तो चलिए यहाँ पे जो इतने सालों से लोग रहते आ रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, कि आखिरकार जब उन्होंने ये जमीन ली थी तो जमीन से पहले क्या उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की थी, उनके पास यहाँ के कागज डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, कितने सालों से रहते आ रहे हैं और सरकार के इस उठाए कदम पर वो किस तरीके से देखते हैं, इस पर उनकी क्या राय है। आइए मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्डिंगों के बाहर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और सभी घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के बाहर लिखा गया है कि गवर्नमेंट की जमीन है और जहां आपको 15 दिन के अंदर ये पूरा खाली करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? तरन्नुम। तो ये जो मैं बात करूँ, आपके घर में भी निशान लगाया गया है लाल कलर का। मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि थोड़ा उसको जूम करने के लिए। तो ये जो कल आके सरकार यहाँ पे सभी घरों के बाहर लाल निशान लगाती है और पोस्टर्स लगाती है कि इसे खाली कर दिया जाए, तो इस पर क्या आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? ये तो हम सरकार से सवाल है कि इतने साल से हम यहाँ बसे हुए हैं, 60 65 90 साल हो गए लोगों को यहाँ पर रहे हुए, तो आज सरकार को याद आ रहा है 15 दिन का नोटिस लगा दिया कि निकलो यहाँ से। कब से रह रहे हैं आप लोग? 40-45 साल हो गए मुझे भी यहाँ पर। आप रह रहे होगे तो यहाँ का पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा सब? जी सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। तो आप लोगों ने ये कल दिखाया तो उससे क्या बोला, उसके बाद क्या बोला गया? वो तो उन्होंने बोला हमें तो ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं कि हमारे तो ऊपर से ऑर्डर आए हुए, आप सरकार से बात करिए। अब सरकार से कैसे बात करें? क्या बोला गया? 15 दिन में बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा? जी 15 दिन का नोटिस है कि 15 दिन में आप खाली कर दीजिएगा और 15 दिन बाद आके ये तोड़ दिया जाएगा। क्या नाम है आंटी आपका? कब से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे तो 35 साल तो मेरी शादी को होगा। मेरी सास और ससुर रह रहे थे, उन्हें हो गए 50-60 साल यहाँ रहते हुए। तो आपके पूर्वज यहाँ पे बहुत सालों से रहते हैं? जी सारे कागज है हमारे घर के, सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। जी। तो इसके बावजूद भी सरकार यहाँ पे सभी को लोगों को 15 दिन में खाली करने के लिए? जी सबको कहेगा ही ना, कि उन्होंने सुना भी नहीं ना कुछ करा, एकदम बस लगा कर लाल निशान और करके के 15 दिन का टाइम दिया और तो सोचा आप लोग 15 दिन बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? हमारा तो आदमी में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो वोट परेशान है। ये बताइए गवर्नमेंट को पूछ लो पूरे मोहल्ले वालों से। रातों की नींद उठी पड़ी है, खाना उड़ा पड़ा, कहाँ का खाना, कहाँ का पीना, क्या क्या, कहाँ जाएंगे बताओ। हमारे तो कमाने वाले का सहारा नहीं है, कहीं घर था एक कमरा, इसमें रह रहे थे। तो इस चीज को आप लोगों ने बोला नहीं सरकार को? कब सुना उन्होंने? कहा भी तो कुछ नहीं सुना। कह रहे सिर्फ हमारा तो ये ऑर्डर आएगा, बस कह के और चले गए। वो तो कह के क्या ऑर्डर है भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कह के चले गए, किसी की ना सुनी। तो क्या सरकार से आप लोगों ने क्या बोला? वो मैं आपको यूपी की गवर्नमेंट, योगी की बात करूं, यहाँ की दिल्ली की बात करूं, सीएम रेखा की बात करूं, तो आप लोग जाओगे उस चीज को लेके क्या सोचा, क्या सरकार से? अभी तो कुछ नहीं हुआ, सोचेंगे करेंगे जैसे भी होगा। तो 15 दिन बाद यहाँ पे मान लीजिए बुलडोजर चल जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करा जाएगा वो जो देखा जाएगा, जब जैसे सब लोगों का हाल है। हमारा लोग पहली बात तो ये है कि सरकार ने गलत करा जो भी काम कर रही है। कभी इतने साल तो हमें भी हो गए, कोई किसी तरीके का नोटिस ना आया ना आज तक, कैसे भी हो। पहले तो इतना हुआ, अब तो सबके 5-5 मंजिल बन गए। जब तक नहीं कहा उन्होंने, जब लोगों ने ले लेकर खरीद कराया, ये चीज ऐसी नहीं है, यहाँ मत लेना, पहले तो बता सकते है सरकार इस वाली बात को। कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट अगर तोड़ रही है, कुछ कर रही है, इनलीगल है, कुछ हमें मुआवजा तो दीजिए, हमें भी तो सर छुपाने के लिए जगह दीजिए। शीला जी ने थोड़ी इनलीगल जगह थी, भलसवा ये क्या नाम है, यहाँ पर टूटा था निजामुद्दीन के पास, तो उन्होंने भलसवा में जगह दी लोगों को रहने के लिए है। पहले तोड़ने से पहले उन्हें जगह दी। यहाँ तो सिर्फ 15 दिन का वो लगा के और चले गए, सुनी भी नहीं हमारी कुछ। हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा?
बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे अनजान जगह पे उन्हें? पूरी गृहस्थी का सामान लेकर कहाँ जाएंगे? ये सरकार हमें बताओ तो। ऐसे क्राइम नहीं बढ़ेंगे? चोरियां चकारियां होंगी, रेप होंगे, बहुत सारे क्राइम होंगे, तो दिल्ली सेफ रखोगे तुम ऐसे तोड़ने से? ये अगर पक्के मकान है, झुग्गी झोपड़ी हो या कुछ हो तो चलो तोड़ो तो समझ में आता है। पक्के मकान है, 5-5 मंजिल बन गए, सालों से बसे हैं, जब से आपको याद नहीं आया, आज अचानक याद आ रहा है। पहले से नोटिस देते, हमें भी होता कि भाई कई बार नोटिस आ चुके हैं हमारे पास, पहली बार नोटिस आया, पहली बार में ही आपने बोल दिया कि जी 15 दिन में मकान खाली करो। तो ये हमसे पूछिए ना कि हमारा एक चिड़िया का भी घोंसला उजड़ता है, उसे कितना दुख होता है। ये तो हम तो इंसान है, हमारे घर उजड़ रहे हैं रातों दिन की, जब से हमारे कल से लगा है, हमारे रातों दिन की नींद हराम है, खा पी नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हम, दिमाग हमारा इतना परेशान है कि अगर हम इतने मालदार होते या होते, घरों के हालात देखिए कितने बेकार घर बने हुए हैं। अगर कुछ अच्छे हालात होते, अंदर से देखिए कैसे टूटे फूटे हमारे अच्छे हालात होते, तो हम ऐसे ही रह रहे होते, सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए रह रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है युवा को पढ़ाओ, युवा को पढ़ाओ, युवा पीढ़ी को पढ़ाओ। ऐसे कैसे पढ़ाएंगे कि यहाँ से उठा के वहां फेंक दिया? कहीं तो सेफ नहीं है, हर जगह से टूट फूट हो रही है, कहाँ जाए? ये बीजेपी की सरकार को एकदम याद आया है कि जी सब इनलीगल हो गई, पूरी दिल्ली इनलीगल हो गई। आपकी सरकार में इनलीगल कुछ नहीं था, है कांग्रेस की सरकार में इनलीगल नहीं था, बीजेपी की सरकार में इनलीगल हो गई सारी प्रॉपर्टी। और जब वोट देने से पहले कमल का बटन दबाइए, मैं खुशहाली दूंगा, ये खुशहाली आ रही है? बैठते ही कुछ महीनों बाद ही ये आपने कर दिया। लोगों के सबसे बड़ा अहम जो है मकान, वो ही छीन रहे हो, और क्या कर सकते हो आप? तो जैसा कि सुना है यहाँ पे महिलाओं के लिए आई, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिन्नत है। कब से रह रहे हो? तो काफी टाइम से रह रहा हूँ। तो आपके भी घर के बाहर लगा हुआ पोस्टर छोड़ने का? मैं यहाँ पे, ये होटल है, होटल है। अब तो जो बात करूँ, सरकार ने जो तोड़ने का लगाया, इसको किस तरीके से देखते हो? 15 दिन बाद इसको खाली करने के लिए बोला गया। 15 दिन के बाद बोला गया मैडम, तो क्या करेंगे हम लोग? तो बस सोच रहे हैं अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे हैं। अब 15 दिन में कहाँ होटल फिर शिफ्ट करेंगे, कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्या करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपने सुना, यहाँ की कॉलोनी की बात करूँ, महिलाओं में काफ़ी नाराज़गी और आक्रोश दोनों है। लोग बेहद नाराज़ है कि 15 दिन में जो सरकार ने जो ये नोटिस चिपकाया है, घरों के बाहर निशान लगाया है कि 15 दिन के बाद इसे खाली कर दिया जाए, जिस वजह से यहाँ पे लोग कल से सोए नहीं हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और कल से इनकी नींद उड़ी हुई है कि 15 दिन बाद अपने पूरे परिवार को, पूरा कारोबार छोड़ के कहाँ जाएंगे, इससे बच्चों की पढ़ाई नुकसान होंगे। तो चलिए, और भी आगे में अंदर ले चलते हैं, और भी कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनकी भी राय आपको सुनाते हैं। आपका? मेरा नाम कलीम रिजवी है। सर, जो ओखला की कॉलोनी है, मैं बात करूं तो इसको पोस्टर्स लगाया गया, बोला गया कि यूपी की जमीन है, इसको 15 दिन में खाली करना है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ तो 50, 60, 70 साल से लोग रह रहे हैं, समझे। यहाँ पे सब अपना कारोबार कर रहे हैं, धंधा पानी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। आज अचानक आके कहते नोटिस चिपका दें, और नोटिस चिपकाने के बाद बोले कि 15 दिन के अंदर खाली करो, तो ये तो नाइंसाफी है, समझे। ये कहाँ का कहते न्याय है? जब आप लोगों ने सर जमीन लिया था, तो आप पूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास तो होंगे इस चीज की? नहीं, 50 साल पहले जब कहते लोग यहाँ पे रह रहे थे, तब उस समय गवर्नमेंट सो रही थी क्या? जब कहते गवर्नमेंट सो रही थी क्या? जब 50, 60 साल, 70 साल पहले यहाँ पे लोग रह रहे थे, उस समय क्यों नहीं नोटिस चिपकाया? क्यों नहीं बोला कि जी अवैध बना रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ये तो गलत है कि भाई अचानक आओ, खाली करो, ये कहते जाओ। पेपर होंगे, सभी के पास पेपर है, बहुत सारे भी कहते। आप कहते यूपी की ज़मीन बता रहे हो, और दूसरी चीज़ कहते क्या बोलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, कहते नल पानी का, सब कहते मीटर लगे हुए हैं। तो ये क्या यूपी की कहते ज़मीन में कहते दिल्ली की गवर्नमेंट है, तो उसमें मीटर लगा देगी, पानी दे देगी, सब दे देगी, सबके पास आधार कार्ड है, बिजली बिल है, सारी चीज़ें। ये तो गलत। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। तो ये जो सरकार आके सभी घरों के बाहर पोस्टर्स लगाइए, लाल निशान लगाए कि 15 दिन में खाली करना है, इसको किस तरीके से देखते हो? पेपरों के तरीके से देखेंगे हम तो।
अब तो पेपर बताएंगे हमारे के हमारे ओरिजिनल हैं यहाँ के पेपर या नहीं, बस। तो 15 दिन बाद सोचा कि आप लोग कहाँ जाओगे, नहीं जाओगे? 15 दिन में तो यहाँ पे ऐसे कैसे चले जाएंगे? 40 साल 50 साल पुराने पेपर हैं। मेरी खुद की पैदाइश ये सामने वाले घर की है, तो मैं कैसे छोड़ दूंगा? मेरी पैदाइश यहाँ का, मेरे बचपना यहाँ का बीता, मेरे बच्चे तुम्हारी बराबर के हैं, वो आज यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, अब उनकी शादी करने का टाइम आया है, मैं कैसे छोड़ दूंगा? मेरे पापा जब यहाँ आए थे, ये मेरा फोटो है, शायद धुंधला दिख रहा है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था। कैमरामैन को बोलूंगी कि ये देखिए, ये इसमें धुंधला आ जाएगा, ये उस जमाने का फोटो है। ये देखिए, ये रोड यहाँ का, ये जो खाली था ना, ये है वो फोटो। तो आप लोग के पास मेरे सभी बचपन का डॉक्यूमेंट फोटो होंगे है। यहाँ पे? तो जी सभी डॉक्यूमेंट होंगे यहाँ पे? हाँ, हमारे पास तो सब है, और टैक्स तो वगैरह जैसा से कि आपने सुना कि जैसे कि लोगों को कहना है, लोगों ने प्रूफ भी देखा है, लोगों का ये कहना है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बच्चे यहाँ पे, ये बचपन से रहते हैं, दादा पूर्वज भी रहते हैं, पर फिर भी सरकार इन्हें 15 दिन के बाहर खाली करने को बोलती है। मैं आपको एक और खास अपडेट एक बताती हूँ कि ऐसे हमने जो पूरा ये दौरा किया पूरी कॉलोनी का, तो ऐसे मुझे चंद घर दिखे, 3-4 ऐसे घर दिखे जिनके घर के बाहर ना तो कोई पोस्टर था और ना ही कोई लाल निशान था। उन घर को छोड़ के बाकी सभी घरों के बाहर, हर एक घर के बाहर लाल निशान लगाया गया है, यानी कि वो लाल निशान बताता है कि उन घरों पर बुलडोजर चलेगा, उन घरों को तोड़ा जाएगा, जल्द से जल्द सरकार द्वारा ही तोड़ी जाएगी। परंतु ये जो चंद घर हैं, तो लोगों ने बताया कि उन घरों ने केस किया था जो कि जीत चुके हैं, जिस वजह से सरकार ने उनके घर के बाहर नहीं लगाया है, और बाकी घरों के बाहर जो लोगों ने केस नहीं किया है, जो ऐसे ही रह रहे हैं, जिनके पास भले ही उस जगह की जमीन हो, परंतु फिर भी सरकार उनके घर तोड़ेगी, इसीलिए वो निशान लगा दिया गया है कि 15 दिन बाद खाली किया जाएगा। ऐसी स्पेशल रिपोर्ट जानने के लिए जुड़े रहे।